हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे नेवी एमआर का फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे नेवी एमआर का पूरा प्रैक्टिस सेट जिसमें आपको खंड का में साइंस के क्वेश्चन और प्लस मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साइंस 12 की, मैथ 13 नंबर की आएगी, टोटल होगा 25 क्वेश्चन। और खंड खा भी होगा, उसमें आपको जीके के 25 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जीके का बहुत बड़ा रोल होता है आपका नेवी एमआर को, कि पूरी 25 नंबर की आती है। ठीक है, तो 50 नंबर है, उसमें आपको कम से कम ये कि 35 प्लस नंबर ला के दिखाना है। 35 प्लस तो होना ही चाहिए। अगर आपका अगर सिलेक्शन चाहिए तो 35 प्लस होना चाहिए, क्योंकि 2-4 दिन बाद शायद आपका एडमिट कार्ड आएगा। देखो ये वीडियो मैं कब पब्लिक करता हूँ मुझे पता नहीं, शायद एडमिट कार्ड आ जाए तब पब्लिक करूँगा। अब क्योंकि अभी इस समय काफ़ी वीडियो मुझे बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है, नेवी एमआर के। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ खंड खा भी देखो भाई, खंड खा वही मतलब है आपका, वही 25 से लेके क्वेश्चन है, कितने तक है, 50 तक है। ठीक है, अब भाई चलो बिना टाइम गवाते वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोटा सा काम कर देना है, अभी बिल्कुल अभी तुरंत लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, नेवी मार्क ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये कि 50 में से अपना स्कोर जरूर बताना। ठीक है, पर ये कि 35 प्लस आपके होने चाहिए। ठीक है, जितने भी आते हैं 30, 32, 33 या 40, 45, 41 तक जितने भी आते हैं तो बताना जरूर। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? बताओ कौन सा नहीं। तो जो है वो देखते हैं। रेडियोधर्मी तत्व कौन से होते हैं? वो प्लूटोनियम होते हैं और यूरेनियम और रेडियम होते हैं आपके। लेकिन कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं? जर्कोनियम होता है, वो आपका रेडियोधर्मी नहीं होता है। तो पहले का ये ऑप्शन राइट है। दूसरा नंबर प्रश्न है, सीसा युक्त पेट्रोल में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? सीसा युक्त पेट्रोल में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? तो सीसा युक्त पेट्रोल में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? ठीक है, तो वो टेट्रा इथाइल लेड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है। साइंस को थोड़ा अच्छी तरह पढ़ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। साइंस के थोड़े अटपटे क्वेश्चन आते हैं, पहले ही आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अजीब अजीब टाइप के थोड़े प्रश्न आते हैं, तो साइंस पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, मैथ में देखो, मैथ में कर ऐसा करो कि मैथ में पूरे नंबर भी ला सकते हो। तो मैथ में पूरी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई अभी सब बताएंगे जीके के बारे में भी जब क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल तो चींटी सुना होगा आपने, लाल चींटी भाई। राइट ऑप्शन तीसरे का सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, लाल जो ऐसा होता है ना, लाल चींटी जब काटती है तो फॉर्मिक अम्ल उत्पन्न होता है हमारे शरीर में। जैसे दर्द होता है, जैसे कि हाथ में जैसे काट लें, जैसे कि हाथ में से काट लेती चींटी हम लोगों के, तो उसमें दर्द का कारण होता है फार्मिक अम्ल, HCHO। ठीक है, फार्मिक अम्ल होता है जो, और लाल चींटी के काटने से ही होता है, चींटी के काटने से। अगला प्रश्न दिया गया है, चौथा नंबर है, जो ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? बताओ राइट ऑप्शन क्या है। जो ध्वनि का तारतम्य होता है वो फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है। फ्रिक्वेंसी मतलब आवृत्ति होती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये वाला भी, और एक क्वेश्चन वो पूछा जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर या बदलने पर कौन सी यूनिट है जो नहीं बदलती? मात्रा कौन सी ऐसी नहीं बदलता है? तो जो फ्रिक्वेंसी होती है, आवृत्ति कभी चेंज नहीं होती एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर। ठीक है, ध्वनि के तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, पढ़ लेना। ठीक है, दोबारा इसलिए बता दिया आपको। पाँचवें नंबर प्रश्न दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी है? पाँचवें नंबर प्रश्न है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? पाँचवें नंबर प्रश्न है, तो बताइए जरा क्या होगा। पाँचवें का राइट ऑप्शन ए पार्ट है। सबसे कठोर धातु आपकी प्लेटिनियम होती है। ठीक है, क्योंकि जो इसे सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, प्लेटिनियम को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है, सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। ये तो चीज़ याद रखना फिर। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया आपका, छठा नंबर है, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? बताइए। ये कि आप मेरा वीडियो वॉच नहीं करते पूरा तो अच्छा नहीं लगता। वीडियो पूरा तो देखा करो, जब 50 क्वेश्चन करा रहे हैं तो आपको जब एक ही वीडियो में अच्छे खासे 25 क्वेश्चन मिल रहे हैं, टोटल 25 जीके के और 12 साइंस के, 13 मैथ के, टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो एक वीडियो को पूरा वॉच करके देखा करो। पूरा देखो वीडियो, तो उसके बाद में तो 50 में 50 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, भला आपको 35 नंबर का ही आ रहा हो, बाद में तो 50 नंबर तय हो जाते हैं। चलो भाई देखो, तो एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। तो छठवें का डी ऑप्शन, एंजाइम मूलतः आपके प्रोटीन होते हैं। डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो का कार्य क्या होता है? डायनमो लिख के आ सकता है या पेपर में जनित्र लिख के आ सकता है। ठीक है, एक ही बात होती है, आप लोग भ्रमित मत होना। जनित्र भी लिख के आता है कभी। जनित्र परिवर्तित करता है, किसको किस में करता है? देखो, जो डायनमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, डायनमो होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सातवें का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। शक्ति का SI मात्रक क्या है? शक्ति मतलब भाई पी, शक्ति की मात्रक वाट होता है, शायद आपको पता होगा। तो सिंपल है। ठीक है,
दाब का मात्रक तो पास्कल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, चलो चलो देखो क्या लिखा है आपका 9वां नंबर प्रश्न है, वह घटना जिसमें कॉइल के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित करके विभव प्रेरित करते हैं कहलाती है। 9वां नंबर प्रश्न है, बताओ। तो वो चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन देखो, ये परिभाषा है तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो 9वीं का डी ऑप्शन सॉरी एक मिनट रुकना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है वो, चुंबकीय प्रेरण विद्युत होता है उसमें। तो 9वीं का सी ऑप्शन, तभी गलत लग रहा है मुझे कुछ, क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा। ठीक है, तो 9वीं का जो सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पे मैथ के भी क्वेश्चन आए। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट पर परिवर्तित किया जाता है, पीट कर, ठीक है, एक आकृति में चेंज कर लिया जाता है, तो वो कहलाता क्या है। 10वां नंबर प्रश्न है, देखो तो बी ऑप्शन है, आघात वर्तीयता कहलाता है। ठीक है, 10वें का जो बी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। जैसे कि सोना और चांदी को भी ऐसे ही करा जाता है। ठीक, आघात वर्तनी का अगर उदाहरण पूछ लिया जाए तो सोना और चांदी है, सोना और चांदी है। ठीक है, उदाहरण उनको परिवर्तित किया जाता है। जो लिखा है 11 नंबर प्रश्न है, कौन सा कथन गैसों के अणुओं की विन्यास और गति का वर्णन करता है। ठीक है, गति का वर्णन करता है। आपका केवल ये काम है, जो साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको नहीं आते होंगे काफ़ी क्वेश्चन, इनमें से जो अभी मैंने बताया कुछ क्वेश्चन, तो उनकी क्या काम करना, आपको साइंस में जितना कराते जाएं और जितना भी कहीं से भी यूट्यूब से देख रहे हैं आप, तो साइंस को जल्दी जल्दी बस पढ़ते चले जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा वो पिछले साल के भी पेपर पढ़ो साइंस के, और अभी का पेपर पढ़ो, महामैराथन भी पढ़ो, सब कुछ पढ़ो साइंस का। और मैथ में क्या, मैथ में तो सब जगह इंपॉर्टेंट है, मैथ का एक एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। मैथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चन इसमें मिलेंगे और सभी आराम से टॉपिक वाइज करना है। ठीक, मैथ में आपको फोकस करना है। साइंस और जीके को जल्दी जल्दी लपेट के पढ़ना है, क्योंकि जीके अनंत होती है भाई। तो जीके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे तभी पेपर में फंस पाएगी। तो जीके के लिए तो मैंने बहुत कुछ कराया और कराऊंगा भी जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो देखो, क्योंकि 25 चाहिए आपको जीके में। ठीक है, इधर 25 चाहिए, इधर भी 25 देख रहेंगे आपको। ठीक है, चलो भाई, मेरा काम क्या है, प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा, और उसमें कोई प्रॉब्लम होती तो मुझको बताना। ठीक है, तो चलो भाई देखो 11 नंबर प्रश्न है, तो क्या होगा बताइए ज़रा। देखो, अणु अनियमित विन्यास में अनियमित गति करते हैं, अणु जो अनियमित विन्यास में अनियमित गति करते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, और जो मैंने पहले जो मैंने आपको 150 प्रैक्टिस सेट कराए साइंस और मैथ और जीके के, तो उसको जरूर देख के आना, तो उसमें आपके बहुत ही नंबर इंप्रूव होंगे, पहले बता दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु बम विस्फोट में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलने का कारण है। 12 नंबर प्रश्न है, तो ए पार्ट, रासायनिक ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट होना, परिवर्तित होना। परमाणु बम, ठीक है, परमाणु बम विस्फोट में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलने के कारण क्या है, अधिक ऊर्जा निकलती है क्योंकि रासायनिक ऊर्जा के तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि परमाणु बम होता है वो आपका, ठीक है, वो आपका परमाणु, रुकना एक मिनट, परमाणु बम हाइड्रोजन बम सुना होगा आपने, हाइड्रोजन बम। ठीक है, तो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभ की संलयन पे कार्य करता है, और जो परमाणु बम होता है नाभ के विखंडन पे कार्य करता है। परमाणु बम नाभ के विखंडन पर, ठीक है, खंडन में ये आ रहा अड्डा खंडन, तो ये टाइप का आ रहा, तो वो आपका परमाणु में भी आता है, इसलिए ऐसे करके याद कर लेना। 13 नंबर प्रश्न दिया गया है, अब आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, एक द्विघात समीकरण के मूल, अच्छा ये दिया गया 4 + √7/2 है, और दूसरा आपका दिया है 4 - √7/2, तो समीकरण क्या होगा। देखो सबसे पहले तो ये आपको बता दें, मान लो ये पहला अल्फा है और ये बीटा है, ये तो मानते नहीं द्विघात समीकरण में, क्योंकि उसका सूत्र देखो, या तो देखो इसमें पूछा गया तो समीकरण क्या होगा, समीकरण का सीधा सूत्र आपको बताते हैं, जो है वो देख लो, ये होता है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा, या फिर कह सकते हो मूलों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा होता है, फिर ब्रैकेट बार में एक्स भी होता था, फिर प्लस का होता है मूलों का गुणनफल, या फिर कह सकते हो अल्फा बीटा बराबर में 0 भी चलता था। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा आपको निकालना पड़ेगा, और अल्फ़ा बीटा ये वाला गुणा वाला निकालना पड़ेगा, केवल यही काम आपको करना, तो ये आपको आराम से बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो ये कि अल्फ़ा बीटा, ये देखो इसको जोड़ना है, अल्फ़ा प्लस बीटा करना है, क्योंकि देखो 4 + √7 बिल्कुल सिंपल है, जोड़ना, प्लस करो 4 - √7/2, 2 लासा लिया तो वही आया 2, √2 4 + √7 प्लस का 4 माइनस का √7, ये √7 करके बचा 8, 8/2 मतलब कि 4 बचा। इससे सीख ये मिलती है, सीख कुछ नहीं मिली, अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 4 मिल गया। अब अल्फ़ा बीटा भी तो ढूंढना था हम लोगों को, तो उसको भी चलो देख लेते हैं इसे। तो 4 + √7/2 गुणा था
4 माइनस रूट 7 अपॉन 2। आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे सही लगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अच्छा, ये ऐसे मान लो, इधर गुणा का ही मान होता है गुणे में, तो अच्छा ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, चलो ठीक है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर तो 4 को स्क्वायर माइनस का रूट 7 को स्क्वायर अपॉन में 2। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं, आप ये बताइए। आपने सूत्र पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी। ये वाला ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब तो समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो ये तो तुम्हारा अल्फ़ा प्लस बीटा 4 था, ठीक है। 4 तो था, इसमें कोई डाउट है नहीं। लेकिन ये जो अल्फ़ा बीटा जो आपका है गुणा वाला, वो हो गया फिर 4 चौक 16 माइनस का रूट 7 गुणे रूट 7 7 होता है, बट्टे में 2 था। 16 9 कितना, हाँ 16 मतलब 9 बचा, और बचा कितना 7, 9/2 ही आ रहा है आपका इसका, ठीक है। ये नहीं कट रहा, 9/2 आ रहा है। चलो सब कुछ मिल गया। अब होता है एक्स समीकरण, इसमें पूछा गया तो समीकरण क्या होगा, इसीलिए ये सब आपको अल्फ़ा बीटा निकालना पड़ा था। एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा 4 दिया था, एक्स था ब्रैकेट में, ये सूत्र होता है, पढ़ना पड़ेगा। फिर मूलों गुणनफल, मूलों गुणनफल 9/2 आया बराबर में 0, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं, माइनस का 4x प्लस का 9/2 बराबर में 0, ठीक है। 1 मिनट रुकना, 9/2 क्यों होगा, उसका 9/4 होगा, क्योंकि वो थोड़ा गलती करते हैं, 9/4 होगा, ठीक है। 9/4 होगा क्योंकि हम लोगों ने ये किया था रूट 7 का होल ऑफ स्क्वायर, अपॉन में 2 भी था, उसको भी होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि आपको पता है 2 गुणे 2 करोगे तो 4 ही तो आएगा, ठीक है। तो वो करना था, 4 आएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। 4 आएगा, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट ना रखना कोई भी, या तो फिर सीधा आप अल्फ़ा बीटा गुणा कर लेना आराम से। 9/4 है तो इसको ले सकते हैं एस, हाँ तो इसका एलसीएम ले लो, फिर बट्टे 1 मान लो यहाँ पे, तो एलसीएम लेते 4x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 4 लिख लो, माइनस के 4 को 16x, 4 कम 4 तो ये 9 आएगा, इधर 0 तो ये 0, 4 इधर चला गया तो 0 ही आएगा इसमें। 0 गुणे 4 कितना होता है, 0 ही होता है। तो ये बचा 4x स्क्वायर माइनस 16x, 4x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 9, प्लस का 9 था ना, हाँ ठीक है। तो 13 नंबर का देखो किस में मैच कर रहा है आपका राइट ऑप्शन, माइनस है, हाँ ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन मिल गया, ठीक है। चिंता मत करो, अल्फ़ा बीटा का फिर से गुणा कर देते हैं सीधा, या तो 4 चौको 16 हुआ, ये हुआ माइनस का 4 रूट 7, ऐसे ही गुणा कर लेना पेपर में भी, प्लस का 4 रूट 7 हो गया, ये कट गया, और ये कितना था फिर इसका भी करना था, तो ये हुआ माइनस का 7, 16 ना, और ये 2 का भी तो गुणा करोगे तो बट्टे में 4 मतलब 9/2, 9/4, ठीक है। ये 4, चलो आ गया होगा। अगला प्रश्न है, देखें यहीं नीचे होगा शायद, यहीं पे देखो 14 नंबर प्रश्न दिया गया, समीकरण y की पावर में आपको 2/3 दिया, 2y की पावर में 1/3 बराबर 15 का हल पूछा गया है। तो देखो ये जब सवाल आए तो इसमें आपको एक कक्षा 10 और 11 में एक चीज़ पढ़ी होगी आपने, इसमें एक समीकरण मतलब आपको इसमें मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है, इसको मानोगे तभी आपका आएगा ये सवाल। देखो y1/3 बराबर में x मानते हैं इसको, तभी आंसर आएगा, ठीक है। जैसे कि लिमिट वाले सवाल भी आप लोग मानते होंगे कि sin x बराबर t, ध्यान होगा, एक्स ग्रुप के मैथ के बारे में बता रहे हैं। चलो तो ये मानना पड़ेगा आपको तभी कर पाओगे, ठीक है। ये ऐसा सवाल है तो ध्यान रखना। तो जब y की पावर में 1/3 x है तो इसको क्या ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2, ये हो जाएगा x बराबर में 15। अब इसको किसको नहीं समझाया ये चीज़, बताइए ज़रा, ठीक है। तो अब ये कि y की पावर में 2/3 को भी एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, ये चीज़ होता है, ठीक है। इसी के द्वारा ये निकला। तो अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 बराबर 0, ये इस मेथड से ये मानना पड़ेगा ये सवाल में ये, ठीक है। जब ये ऐसे अपॉन में ये ऐसे टाइप के आते हैं तो इसमें मानना पड़ता है, ठीक है। तो सिंपल सा है, अब तो शायद कुछ बचा भी नहीं इसमें, देखते ज़रा क्या बचा। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x था, फिर माइनस 15 बराबर 0 था, तो 15 कम 15 मतलब कि ऐसा कुछ करना है कि 5 तय 15, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3x, तभी तो माइनस का 2x आएगा इसमें ऐसे करने पर, बराबर 0। तो x कॉमन लिया तो x माइनस 5 प्लस का 3 लेते हैं तो x माइनस 5 बराबर 0। तो x माइनस 5 बराबर और x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर निकलेगा 5 और x बराबर निकलेगा माइनस का 3। शायद ये आपको आता ना हो कैसे करा जाता है, ये थोड़ा लास्ट की लाइन एक बार वो बता देते हैं। x माइनस 5 बराबर में x प्लस 3 ये सब आपको 0 आया था, तो ऐसे कर लेते हैं कि चलो पहला देख लेते हैं x माइनस 5 बराबर 0,
और दूसरा भी ऐसे देख लेते हैं, एक्स माइनस थ्री बराबर एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो। तो यहाँ से निकल गया एक्स माइनस थ्री, ये इधर जाएगा माइनस थ्री होगा और ये इधर जाएगा तो एक्स बराबर प्लस का 5 आएगा। तो 5 3 5 और माइनस 3, ठीक है, 5 और माइनस का 3 आया, वैसे तो था माइनस का 3 आया था। अब ये नहीं पे रख देंगे, जैसे कि वाई पावर 1/3 आपको एक्स माना था हम लोगों ने, तो वाई 1/3 एक्स बराबर 5, क्योंकि एक्स वैल्यू 5 थी तो यही थे, इधर चला गया तो वाई बराबर हो गया 5 का क्यूब, मतलब हो गया 125। पहला 125 किस में मिल रहा है, एक ही ऑप्शन पहले में ही मिल गया। चलो दूसरा भी कर लेते हैं। और एक आया था माइनस का 3, तो वाई रुकना, वाई था ना, तो वाई के दिया है आपका माइनस का 3, तो इसको लिख लेना ऐसे 1/3 बराबर, सॉरी ये एक्स का मान ना, एक्स के मान 2 आए थे, 5 और माइनस 3, तो बराबर माइनस का 3 हो गया। अब वाई की पावर में माइनस का 3 का, फिर इधर ये जब घात इधर जाएगा तो उसकी घात में चढ़ जाता है, ठीक है। तो 27 आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस को 3 बार लिखा गया है, अगर 2 बार होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, फिर मतलब माइनस हो गया 3 बार, तो माइनस क्या 27 आएगा। तो 125 माइनस 27, राइट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें मानना पड़ेगा आपको, ठीक है दोस्तों, समझ लेना थोड़ा। भाई यदि दो गोलों को आयतनों में, तो दो गोले का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, दो गोले तो R1 क्यूब मान लो, 4/3 पाई R2 क्यूब मान लो, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, बराबर में 1/8 दिया गया है, ये कट गए, R1 क्यूब R2 क्यूब, मतलब कि R1/R2 का क्यूब बराबर दिया गया 1/8। तो 1/8 को क्या ले सकते हैं, 1/2 का क्यूब ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यूब कट गया, मतलब R1/R2 की वैल्यू आपकी आ गई 1/2। चलो भाई आंसर आना चाहिए वैसे। अभी तो कभी बचा था कुछ, वक्र पृष्ठ पूछा गया गोले का, तो उनके ही वक्र पृष्ठों को तो 4πr² होता है गोले का वक्र पृष्ठ, लेकिन दो है ना, तो अनुपात में क्या हैं, तो 4πr1² 4πr2², ठीक है। तो 4πr1 है ना, तो वही है कि ये कट गए, तो R1² करना पड़ेगा, R2² करना पड़ेगा। तो R1 R2 का मान तो 1/2 थे, स्क्वायर कर दो इन्हीं का, तो 1² तो 1 आएगा, और 2 स्क्वायर करो तो 1/4 स्क्वायर करना अब तक केवल, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है 15 का। ये क्वेश्चन अच्छा था और ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चलो यहीं पे क्वेश्चन है, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है, ठीक है। चलो देखो इसमें कितनी 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग है, तो वर्ग की जो भुजा, ये क्वेश्चन आराम से समझना है, ठीक है। वर्ग की जो भुजा है आपकी, वो आपकी 11 सेंटीमीटर है, कितनी 11 सेंटीमीटर, सबसे पहली बात तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें कहा गया वर्ग ऐसे मान लो बनता है, कभी ऐसा भी बनता है वर्ग, और इसमें 4 भुजाएं हैं, तो इसके लिए परिमाप इसका 4a हो जाए। जैसे कि त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं तो उसकी परिमाप होता है 3a, ठीक है। तो याद कर लेना 4 होते हैं भुजा के, तो वर्ग भुजा के परिमाप इसमें पूछा, परिमाप के बराबर है, तो ये तो 11 हो गया। 4a कितना होता है, मतलब सॉरी 4a मतलब भुजा a होती है, तो 4a मतलब 4 × 11 तो 44 आ गया, ठीक है। अब यही जो 44 वो वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि हो गई। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr होती है, वृत्त की परिधि हमेशा 44 दी जाती है, आपको पता होगा, इसमें भी 44 आई है। तो 2πr, 2 मतलब 22/7, r बराबर 44। तो ये तुम्हारा देखो 22 दूनी 44 होता है, 2 2 कट गया, r की वैल्यू आ गई 7, r इधर 7 इधर चला गया, मान लो इधर 1 बचा था, काटने पर सब एक ही बचा मान लो, तो 7 × 1 ये 7 आया, r की वैल्यू 7 आई है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें पूछा कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इतना सब करना पड़ा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² होता है, पाई मतलब 22/7, r² मतलब होता है 7 7 49, 7 7 का लो 49, 7 7 49, बस 7 दूनी 14, आज से लेकर 14 15, 154, मतलब कि 16 डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे में तो कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है। तो 16 का जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका डी पार्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कोई डाउट वाला क्वेश्चन तो है नहीं शायद, मुझे लगता है, ठीक है। ये है कि देखो जब वर्ग का जो परिमाप होता है, जब वर्ग का पूरा परिमाप बन जाता है चारों भुजाओं का, वर्ग का परिमाप जैसे 4a होता है, जब वो पूरा बन जाता है एक प्रकार से, ठीक है, वर्ग का जो पूरा परिमाप बन जाता है, जब वो आपका जो 11 × 4 मतलब 44 सेंटीमीटर आता है, तो वो आपका वृत्त की परिधि ही बन जाता है, ठीक है। वृत्त की परिधि होती है भाई, ठीक है, तो वो इसलिए वृत्त की परिधि होती है 2πr, वाई की वैल्यू 44 हो गई थी, तो इसीलिए ऐसे करना पड़ा था। अब अगला प्रश्न है, चलो देखो मैथ के क्वेश्चन में क्या है कि आपको जो मैथ के जो क्वेश्चन कराऊँ उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा मैथ में, ठीक, क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इससे कठिन तो मैथ का पेपर आपका नहीं आएगा, इतना तो सुन लो। जी के तो देखो कुछ भी आ जाती है, लेकिन मैथ इससे कठिन नहीं आएगी, ना साइंस इससे कठिन आएगी, ठीक है, पहले बता दे रहे मैथ इससे कठिन नहीं आती है आपकी, ठीक है।
चलो भाई, अब त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात है, अनुपात दिया गया है तो मतलब कि समानुपाती गुणांक x है, तो ये होगा 3x 4x 5x, ठीक है। और उसका परिमाप है 144 सेंटीमीटर दिया गया, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, ये पूछा गया है सिंपल सा। तो उनका जो परिमाप है, परिमाप होता क्या है इन सब परिमाप रुको, त्रिभुज का परिमाप होता है इन सब से मिल के बना होता है। जो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, वैसे 3a होता है, आपको पता होगा ये, ठीक है। और जिनकी 3a होता है मतलब कि एक की तो 3 दिया, मान लो एक की 4 दिया, ये 5 दिया, ये जो त्रिभुज की 3 भुजाएं ये सब दी गई हैं। अब इसी का जो परिमाप है वो होता है 144 दिया गया, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप 144 दिया, मतलब 3x + 4x जो पूरा मिक्स है इन सब का, वो आपका 144 दिया गया है, ठीक है। इतना तो आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, 4 3 7 7 3 10 12, 12x बराबर 144, मतलब कि 12 ही आएगा। 12 को 144 से काटेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। इतना तो सबको समझ में आ गया है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/, रुकना एक मिनट, ऐसे अच्छे से लिख दे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है, ऊंचाई को ऐसे लिख दे रहा है, ठीक है, 1/2, ठीक है। आधार कितना है आपका, आधार ये 3x हो जाएगा, और ये हो गया गुणे में 4x, ठीक है। चलो, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जैसे कि आप ऐसे बनाते हैं, जैसे कि, ठीक है, सुनना, ध्यान सुनना, ये 3x 4x ही कॉमन है, 5x कहाँ गया, ये होता है। देखो, जब ये 3 और 4 होता है तो ट्रिपलेट याद होगा 5, तो कर्ण आपका 5 होता है, तो यहाँ पे कर्ण की बात नहीं की गई, आधार की बात की। आधार आपका 4 मान लो, यहाँ 4x कर लो भाई, इधर 4x कर लिया मान लो, और जो ऊंचाई है वो ऊंचाई मतलब लंबाई टाइप की होती है, तो वो 3x हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसीलिए कर्ण को यहाँ 5 को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हमने, और सूत्र में भी यही होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार गुणे ऊंचाई लिख दिया, ठीक है। इतना तो कोई डाउट होगा नहीं आपको, ट्रिपलेट पता होगा 3 4 5 का, तो 5 ही कर्ण होता है उसमें, ठीक है। चलो तो भाई इतना कंफर्म हो गया, इसीलिए 3x वो रखा गया। अब इसमें क्या सिंपल सा, कुछ सवाल में रह ही नहीं गया, कुछ कर लेना अपने मन से। देखो, चाहते हैं 12x² हो गया, काटो इसको 6x² हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 6x² हो गया, ठीक है, 6x² हो गया। और x की वैल्यू 12 आई थी, ध्यान होगा, 12 गुणे मतलब 144 हो गया x², तो 6 चौक, तो इसमें आपको काटना पड़ेगा 6 चौको 24, ठीक है, 14 चौको 56, 56 5 60, रुकना एक मिनट, 6 चौको 24 2, और 42 44, एक मिनट रुकना, थोड़ा सही किया बिल्कुल कि नहीं, हाँ 6 गुणे 144 होता है, ठीक है, 6 गुणे 144 होता है, तो इसको सिंपल से हम गुणा कर लेते हैं अब यहाँ पे, ठीक, गुणा करके देखते हैं, सही किया वैसे, 6 चौको 44 2, 6 12 6 चौको 24 7 8 8 64 है कहीं, देखो ऑप्शन में, ठीक है, पहला राइट ऑप्शन, ठीक है, ये सही सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, ये कि देखो, इस सवाल से आपको सीख क्या मिली, इस सवाल से यही सीख मिली है आपको कि देखो, इस टाइप के टाइप देखा करो क्वेश्चन के, टाइप कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। टाइप देखो क्वेश्चन का, टॉपिक देखो, टॉपिक बेस्ड तो क्वेश्चन आपको मिल ही रहा है, टाइप देखो और वही टाइप आपका पेपर में भी फंसेगा। ये कि यहाँ पे 4 लिखा तो कहो वहाँ 6 लिख के आ जाए, यहाँ 144 बदले 120 लिख के आ जाए, भाई यही हो सकता है, मैथड वही लगेगा, अच्छी तरह समझना, ठीक है। तो 17 का ये पार्ट राइट है। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है, अभी बोल दिया हर बार आता है तो पढ़ लेना। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर² तो परिमाप क्या होगा, ठीक है। अब भाई देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर² दिया गया है, तो समबाहु त्रिभुज का भाई पहले बताओ क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a² या फिर भुजा स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। चलो, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 4√3, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 a² होता है, इसलिए ऐसे कर दिया। अब ये √3 ये 3 कट गया, अब ये 4 गुणे 4 इधर 16 हो गया, बराबर में a² है, तो a बराबर हो गया आपका 4, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। a की वैल्यू 4 दिया गया। अब इसमें पूछा गया है कि समबाहु जो त्रिभुज है उसका परिमाप पूछा गया है। समबाहु त्रिभुज, तो त्रिभुज है जिसकी समबाहु सारी भुजाएं बराबर है मान लो, ठीक है, समबाहु है। अब त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल शायद पर उसका परिमाप पूछा दिया है ना, तो त्रिभुज की 3 भुजा होती हैं तो उसकी परिमाप 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब 3a, मतलब 4 3 12, a की वैल्यू 4 थी ना, 4 3 12 आ गया। राइट ऑप्शन कहाँ है, ये राइट ऑप्शन हो गया, 18 का पहला राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न दिया गया 19 नंबर प्रश्न है कि यदि 5√5 है, गुणे में 5 3 है और भागे में 5 - का 3/2 है, तो 5a + 2
की वैल्यू क्या होगी। फिर इसमें ए भी पूछा गया, चलो ठीक है, घात में दिया गया है 5 घात में ए रूट ए प्लस टी, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करते हैं, इसको थोड़ा आराम से हल करना पड़ेगा, पहले बता दें। मान लो 5 1 इसको 5√5 है, तो इसको ये लिख सकते हो 5 1√5, क्योंकि 1 ही मान सकते हैं, इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब ये चीज़ तो देखो धीरे धीरे समझाएंगे। 5 1 है और √5 को ऐसे ले सकते हैं, रूट को क्या लिखते हैं 1/2 ले सकते हैं। तब ये बराबर होती है, घातें जुड़ जाती है, तो 5 1/1 प्लस 1/2 मतलब हो गया 5⁻³ ये निकला 5/3, ठीक है। चलो देखो इतना तो आ गया कि 5/3 था। अब इसमें गुणे में 5 3 भी है, तो ये जब बराबर होती हैं, आधार बराबर तो घातें जुड़ जाती हैं, तो भाई इसको भी थोड़ा बवाल, इसको भी हटा देते हैं एक साथ, फिर इन दोनों को हटा देते हैं। तो 5/3 प्लस का 3, या तो फिर इसको ऐसे लिखे रहने दो, या तो फिर ठीक है। चलो इसको मान लो ऐसे लिखे रहने देंगे, गुणे में ही लिखे रहने दो, हटा 5/3 गुणे में 5 3 इतना लिखा है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ये भाग में था, ध्यान रखना भाग में था, तो इसको गुणा कर सकते हैं, तो 5/3 हो जाएगा। इसको कन्वर्ट कर देंगे तो वही हो जाएगा 3/2, ठीक है। माइनस बैठ जाएगा जब उल्टा करेंगे तो इसको, तो ये हो गया 5/3, ठीक है। चलो अब इसमें क्या है कि ये तो सिंपल से चल रहा है आपका a+2। अब यहाँ से एक चीज़ मिल गया, कॉमन ले लो, या तो फिर अलग अलग कर लो, या तो सीधा ऐसे ही करो। तो 3/2, रुकना 1 मिनट, ये 5 अगर 5 कॉमन ले लिया मान लो, रुकना 1 मिनट, 5 में आधार बराबर हो गया, घाते जोड़ दो, तो ये 3/2, ठीक है, प्लस का 3 और ये कितना प्लस का 3/2 बराबर में 5a+2। ये क्वेश्चन आपका आएगा पेपर में, पढ़ लेना। जब ये बराबर है, पहले तो इसको जोड़ लो कितना हो रहा है, ठीक है, फिर आराम से करेंगे, ठीक है। तो इसको जोड़ते हैं ज़रा, दो मतलब ऊपर तो 3 ही आएगा, फिर दूसरे वाले में 3 दूनी 6 आएगा, और तीसरे वाले में 3 ही आएगा, और अपान में 2 रहेगा, तो 6 3 9 9 3 12, 12/2 मतलब कि आएगा 6। 5 की पावर में 6 आ गया, इसको हल कर लेना, हल कर लिया हमने, ठीक है। 5 की पावर में 6 आया, और यहाँ क्या बचा है 5 की पावर में a+2। ये बराबर है तो घाते जोड़ दो, तो a बराबर रुकना 6 बराबर है ना, तो a+2, तो यहाँ पे रुकना, तो यहाँ पे रुको a बराबर ले सकते हो, या तो ऐसे कर लो, रुको ना ऐसे करते हैं, रुको 6 से इधर 2 गया तो इधर हो गया 4 आएगा। कहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट था नहीं आपको। चलो देख रहे हैं, स्टार्ट है ना, हाँ चलो स्टार्ट है। चलो देखो अगला प्रश्न है, यदि √3x माइनस का 2 बराबर 2√3 प्लस का 4 है, तो x का मान क्या होगा। 20 नंबर प्रश्न। देखो ये सवाल बेकार है, मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए आपको एक आध क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखो इसमें क्या है, या तो हम सीधा ऐसे कर लेते, इधर गया तो प्लस का 2 हो गया तो 6 हो गया, या तो हम डायरेक्ट करना चाहते हैं, पर आपको आराम से बता रहे हैं। चलो ठीक है, ठीक है। ये माइनस का था, इधर 2√3 है, प्लस का 4 है। अब ये माइनस का जो है वो इधर जाएगा तो प्लस का नहीं हो जाएगा, आप खुद सोचो। तो ये बचा 2√3 प्लस का 6, और ये हुआ √3x, √3x बराबर 2√3 प्लस का x, √3x बराबर हो गया 2√3 प्लस का 6 बचा, यही बचा था जहाँ तक, ठीक है, इतना ही बचा। अब इसमें क्या है कि इसको इधर ले आते हैं, तो √3x माइनस का 2√3 कोई ले आए अभी पता चल जाएगा, क्योंकि देखो √3 यहाँ से कॉमन बन रहा है ना, तो x माइनस हो गया 2 बचा, ये बराबर में 6 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम 6 को क्या ले सकते हैं, पता है आपको 6 को क्या ले सकते हैं, 6 को ये ले सकते हैं √3 गुणे √3 गुणे में 2, क्योंकि देखो √3 क्या होता है 3 होता है, और 3 गुणे 2 मतलब 6, मतलब 6 को ऐसे ले सकते हैं। अब √3 में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि भाई √3 कट जाए इसलिए, तो ये बचा तुम्हारा 2√3 x माइनस 2 बराबर में शायद हाँ 2√3 हाँ बचा था, तो ये इधर कर लेते हैं फिर आप 2√3 प्लस का 2, तो x बराबर हो गया 2 कॉमन ले लेते हैं, तो √3 प्लस 1, 2√3 प्लस 1, √2 यहाँ तो आएगा 2, ये भी नहीं 2√3 प्लस 1, √3 प्लस 1 है, या फिर 1 प्लस √3 कर लो, एक ही बात होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है ये पार्ट, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये थोड़ा देखो इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको, वैसे है कुछ नहीं सवाल में, ठीक है।
ए और बी किसी कार्य को 72 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 120 दिन में करते हैं। ये क्वेश्चन आपको बड़ा लगेगा तो आप डर के कारण भाग जाएंगे, कुछ नहीं क्वेश्चन में, पर आपको आराम से समझाएंगे तो थोड़ा बड़ा लग जाएगा, ठीक है। ए और सी 90 दिनों में पूरा करता है, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, कितने दिन में। चलो देखो, मान लो ए प्लस बी है, वो ए प्लस बी है, एक दिन में करेगा कार्य बराबर हो गया 1/72, और बी और सी करेगा एक दिन में कार्य बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1/20 और 1/120, और ए और प्लस सी करेगा एक दिन में मान के चलो 1/90। इस फॉर्म में चेंज करना पड़ा। इसमें क्या है कि तो कितने दिनों बाद, कितने दिनों में ए अकेले उस कार्य को करेगी, पूरा करेगी, तो इन सबको जोड़ो, ठीक है। इन सबको जब जोड़ेंगे तो आएगा 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2 ए आएगा 2 बी आएगा 2 सी आएगा, तो इसमें 2 कॉमन ले लिया। अब जब ये प्लस किया तो वो भी आपको पूरे प्लस तो करने पड़ेंगे, 1/72 प्लस 1/b 120, 1/90 करना, वो आ जाएगा, ठीक है। चलो बी और प्लस सी की वैल्यू है 120 रख देना फिर, ठीक है, आ जाएगा आराम से। और देखो 22 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करो, ठीक है। तो माध्यिका निकालने का चीज़ क्या होती है, सबसे पहले आपको बता दें कि माध्यिका को पहले आरोही क्रम में क्रमित करना पड़ता है। आरोही क्रम में मतलब धीरे धीरे बढ़ते क्रम में करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले करते हैं इसको। सबसे छोटा 20 है, 20 के बाद में क्या है 20, 21 है, क्या 22, हाँ 22 है, 23, 23 है, 24, 24 नहीं 25 नहीं है, हाँ 25 है, 26, एक कॉमा लगा लेना भाई, यहाँ पे दिख ना रहा हो शायद आपको अच्छी तरह, 25, 26, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 नहीं, 29 है, 30 नहीं है, 31 है, 32 है, 33 है, नहीं 33 नहीं, 34 है, 35 भी है। अब आपको क्या है, ये आपको पता आप ये भी पता कर लेना कि हाँ ये पूरी संख्या आपने लिखी है कि नहीं, इससे पता चल कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या पूरी लिखी है। अब इसमें ये क्या है, माध्यिका में जब से n होता है, जब n की संख्या 10 आए, मतलब कि n की संख्या यदि सम आती है तो उसके लिए सूत्र होता है। उसके लिए सूत्र क्या होता है ये हम वैसे लिख दे रहे हैं, आप ठीक समझ जाना, इसको काटना मजबूरी है, काटना पड़ेगा इसको, ठीक है। चलो या तो फिर शॉर्टकट में बता सकते थे, यहाँ पे देखो n बाई सूत्र होता है वो माध्यिका n मतलब 10, मतलब सम संख्या के लिए माध्यिका होता है n/2 वे पद का मान होता है, फिर होता है फिर प्लस में ये भी होता है, फिर प्लस में n/2 प्लस 1 वे पद का मान होता है, अपॉन में 2 भी होता है। तो n/2 मतलब कि 10 है तो 5वें पद का मान हो जाएगा, प्लस में 5 फिर ये हो गया n/2 प्लस 1 वे, तो मतलब 6वें पद का मान अपॉन में 2, तो 5 और 6 1 2 3 4 5, 5 में 26 है और 6वें में 29, 26 प्लस 29 प्लस में अपॉन में 2 था, और 6 15 से लगे 2 2 4 1 5, 55 अपॉन में 2, मतलब कि 2 दूनी 4 27.5, डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। 42 नंबर का, इसमें कोई डाउट है क्या। देखो सूत्र केवल आपको एक बार बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो विषम के लिए क्या होता है ये भी बता देंगे। देखो 10 मतलब सम था, और सम के लिए सूत्र क्या होता है, इसमें माध्यिका बराबर, यहाँ माध्यिका है, माध्यिका बराबर होता है n/2 वे पद का मान, ब्रैकेट में यहाँ प्लस भी लगा रहता है, ठीक है, और ब्रैकेट में n/2 प्लस 1वें पद का मान अपॉन में 2 होता है पूरा, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। अगर यदि विषम आ जाए या फिर 11 13 कुछ भी आ जाए, 11 13 आ जाता है विषम के लिए, विषम के लिए बिल्कुल सिंपल होता है n/2 प्लस 1वें पद का मान, इतना सरल होता है। लेकिन पेपर में सम टाइप का दिया जाता है कि आप लोग मतलब कि टाइम लगाएं, वेस्ट करें, टाइम अपना बर्बाद करें तो सवाल छोड़ दें, इसलिए दिया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया, तो आपको स्पीड में करना पड़ेगा इस बार। यदि दो संख्याओं का योगफल 11 है और गुणनफल 30 है तो संख्याएं क्या होंगी। देखो ये सवाल आप मतलब कि लॉन्ग मेथड से भी करना चाहते हैं तो कर लेना, लेकिन लॉन्ग मेथड से मत करना। देखो कैसे करना है ये, इसीलिए तो पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, देखा जाता है कि आप कैसे पढ़ के आए हैं। देखो दो संख्याएं योगफल 11 है, मैंने मान लो दो संख्या ए एक्स वाई मान लो, ए प्लस बी मान लो, चाहे 11 हो गया। अब इनका गुणनफल है 30 दिया ना, उन्हीं का गुणनफल। तो ए और बी में गुणनफल 3 है, मतलब कि वो तो वे संख्या कौन है, तो ये दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका गुणनफल 30 है। तो भैया ये 7 चौका 28 30 होता है, क्या 8 3 24 नहीं होता, ना 9 3 18 नहीं, 6 5 30, राइट ऑप्शन मिल गया। ए मान 6 और बी का मान यहाँ पे 6 5 मिल गया, इन्हीं का जो संख्या है उनका गुणनफल 30 है। इजीली कर लिया होगा आपने, उस मेथड से कर रहे होंगे आप शायद, कि जोड़ जाड़ कर रहे होंगे, रहने दो, इससे कर लेना, ठीक है। सिंपल देखना पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। यदि घन की भुजा 6 सेंटीमीटर तो घन का विकर्ण पूछा गया, तो घन का विकर्ण पूछा गया, अब बताओ क्या होगा। तो घन की भुजा मतलब घन की भुजा ए मान सकते हो, घन की भुजा आपकी ए है, ठीक है। तो आप तो इसमें पूछा गया घन का जो विकर्ण होता है वो आपका पूछा गया है,
ठीक है। तो ये होता है 6, वो होता है 6√3 होता है, मतलब भुजा √3 होता है। घन का जो विकर्ण होता है आपका, यहाँ लिख दे रहे हैं घन का विकर्ण, यहाँ लिख दे रहे हैं घन का विकर्ण बराबर होता है भुजा √3 भुजा होता है, ठीक है। घन का विकर्ण होता है भुजा √3 होता है। तो भुजा आपकी शायद 6 है या फिर A√3 होता है, या तो भुजा ए होती है, ए भुजा होती है सब कुछ। तो 6√3 सेंटीमीटर आएगा। राइट ऑप्शन ये है। ये दोनों तो बिल्कुल रहने से नहीं रहे। तो ये होता है ना भुजा √3 होता है, या √3 भुजा भी कह सकते हो उसको, ठीक है। तो भाई 6√3 आ गया, इसमें कोई डाउट ना रखना, आराम से कर लेना। आ गया, आप कर भी दिया, क्योंकि देखो रवि किसी कार का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकता है। अच्छी बात है, ठीक है। तो 12 दिन कर सकते हो, तो कार के 1/2 भाग को करने में कि रवि को कितने दिन लगेंगे। एक सूत्र बता दे रहे हैं, M1D1 अपॉन W1 बराबर होता है M2D2 H2 अपॉन W2। इसमें जो जो चीज़ दी जाती है उसको ले लेते हैं यहाँ से। अब भैया देखो M1 वाली बात नहीं की, यहाँ D1 की बात की, मतलब 12, और अपॉन W1 मतलब पहले कार 3/4 था, बराबर M2 देखो M2 मतलब मैन होता है, आदमियों की संख्या। तो M2 यहाँ पर डिस्कस नहीं किया तो उसको ना रखो। D2 भी पूछा गया, D2x हो गया, अपॉन W2 दूसरा कार 1/2 है। तो ये 2 इधर चला गया, 2x हो गया, ये इधर चला गया, 548 हो गया, ठीक है। तो फिर अच्छी तरह यहाँ लिख रहा है, रुकना, ऐसे लिख लो, बराबर में x था, ये था 1/2, तो ये इधर चला गया, तो 548 बट्टे में 3 बराबर में 2x अपॉन में 1 हो गया। तो 3 कम 3 और 16×3 होता है ना, 2×8 16 होता है ना, तो x बराबर 8 दिन आ जाएगा। राइट ऑप्शन देखो कहीं मैच कर रहा है, ये राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो सूत्र याद कर लेना बस, ठीक है। अब जीके की बात हो गई, ठीक है। अब जीके को देखते हैं। चलो भाई, आपका पूरी तरह से खंड का है, जो खंड का वो ख़त्म हो गया, मतलब जिसमें मैथ और साइंस होती है, लोग लगभग आपके 25 क्वेश्चन खत्म हो गए। 25 क्वेश्चन आपको जीके के जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, क्योंकि जीके में मैथ है नहीं, मैथ में देखो टाइम तो लगता ही है, ठीक है। अब तो आपको अच्छी तरह भी समझाना ज़रूरी था, जिससे समझ में आए देखो, ठीक है। आप ये कि आप छोटा सा प्लीज़ एक काम कर लेना कि भाई देखो मेहनत लगती है, रियलिटी बताएं तो मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो एक ही वीडियो में बनाना पड़ता है, बोलना पड़ता है लगातार, ठीक है। तो उसके लिए ये कि छोटा सा काम कर लेना, केवल लाइक ज़रूर कर देना, बस लाइक ज़रूर करके रख लेना, बस इतना छोटा सा काम। देखो लाइक आपको केवल करना है, 1 सेकंड का काम है लाइक करना, और इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रा से कर देना। देखो आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो हम जो वीडियो है ना ज़्यादा अपलोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे में व्यूज़ तो बिल्कुल आते नहीं हैं, तो अच्छा नहीं लगता है बस, ठीक है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो ये कि डिटेल से बताते चलेंगे तो पूरा समझना, और 50 में हो सके तो 50 में अपना, 1 मिनट रुकना, 50 में अपना वो बताना स्कोर, ठीक है, कितना आप कर पाएँ। सिंपल सा देखो, हवा महल का निर्माण किसने किया था भाई? हवा महल का निर्माण भाई जो महाराजा या फिर राजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन केवल बन के आएगा, इससे एक और क्वेश्चन बन के आ सकता है, कब किया था इसका निर्माण, कब किया गया था? 1799 ईस्वी में किया गया था। इससे एक क्वेश्चन वो बन सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि ये हवा महल है वो कहाँ स्थित है? वो आपका जयपुर में स्थित है। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी नगर, ठीक है। तो यही 2 क्वेश्चन इससे बनेंगे, पढ़ लेना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि महाराजा शिवाजी प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण किया था। लिखा कि आईपीसी का पूरा नाम क्या है? आईपीसी का पूरा नाम होता है भारतीय पैनल कोड होता है। 27 का यहाँ पे सी पार्ट राइट है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली भारतीय महिला कौन है? तो आरती शाह थी वैसे, ठीक है। आरती शाह है जो इंग्लिश चैनल को मतलब तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इनको। हाँ ये भी है कि इन्होंने ये कारनामा कब किया था? इन्होंने ये जो काम किया था 19 सितंबर को किया था, 19 सितंबर 1959 को किया था, ठीक है। और ये कि देखो ये भी है कि 16 घंटे 20 मिनट में अपनी यात्रा पूरी कर ली थी, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 1960 ईस्वी में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, इस इतना अच्छा काम किया था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था वैसे, ठीक है। ये अमेरिकी के थे, सॉरी हाँ अमेरिका के, ठीक है। अमेरिका भाई, अमेरिकी इंजीनियर थे ये मार्टिन कूपर, ठीक है। और ये कि इन्होंने 1973 ईस्वी में क्या किया था? 1973 ईस्वी में इन्होंने सेलुलर, उस टाइम फ़ोन होगा दूसरा कोई भी ऐसा, उन्होंने कोशिश करी थी बनाने की, बना भी लिया था, सेलुलर मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। अब ये है कि देखो आविष्कार तो बहुत चीज़ों का भी किया गया था, लेकिन वो मार्केट में कोई चीज़ें नहीं आती जो हम लोग के हानिकारक होती हैं, वो तो ठीक था, ये तो मोबाइल तो सही है।
तो ये कि 1973 में तो इन्होंने बना लिया था मोबाइल सेलुलर, उसमें जांच पड़ताल ये सब कुछ हुआ, फिर बाद में 1983 उसमें 10 साल बाद में बाज़ार में मार्केट में दिया गया सबको, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न है, ये होना ज़रूरी भी है। देखो इसमें क्या लिखा है, 30 नंबर प्रश्न है, स्नूकर का खेल कितनी गेंदों के साथ खेला जाता है? तो 22 गेंदों के साथ खेला जाता है। एक आपकी क्यू गेंद होती है उसमें, और आपकी 16 उसमें लाल गेंद होती हैं, सॉरी 15 गेंद होती हैं लाल, 15 लाल होती हैं, जिसमें कि 15 हो गई, 16 हो गई टोटल जोड़ के। अब 16 6 22, मतलब 6 आपकी होती हैं अन्य रंगों की होती हैं, उसमें कोई भी रंग ले सकते हैं, पर 15 लाल फिक्स होती हैं और एक क्यू गेंद फिक्स होती है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत ओजोन परत नहीं, केवल ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन, देखिए ओजोन इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो ओजोन ओजोन होता है वो मतलब कि पृथ्वी पर, मतलब सूर्य मान लो, सूर्य से आने वाली किरणों को पृथ्वी पर आने से बचाता है। ये यूवी रेस होती हैं जो हमारे शरीर में कैंसर की बीमारी भी दे सकती हैं और त्वचा को भी हानिकारक फैला सकती हैं, अन्य रोग भी दे सकती हैं, ठीक है। जो पराबैंगनी किरणें होती है जो सूर्य से हमारे पृथ्वी पर आती है, लेकिन जो ओजोन परत होती है वो आने नहीं देती हैं, ये बहुत अच्छा काम करती हैं। तो 16 सितंबर राइट ऑप्शन है, ठीक है, पढ़ लेना। इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है भैया। देखो 32 नंबर प्रश्न दिया है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में 25 दिसंबर को गर्मी उस टाइम चलती है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस डे होता है। मकर रेखा है, 33 नंबर प्रश्न लिखा है, मकर रेखा क्या है आपका? 23.5 डिग्री, मतलब 23 सही 1/2 डिग्री साउथ, ठीक है, साउथ होता है। तो 23 का सी ऑप्शन में से राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं अब। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, और राष्ट्रीय गान आपका जनगण मन है, जनगण मन है, ठीक है। और इसकी लिमिट कितनी होती है? 52 सेकंड होती है गाने की। और इन्हें किसने मतलब गाया, वो लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने रचित किया था। और सबसे पहले इसे गाया कब किया था ये बताओ? कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, वैसे ये सबको आता होगा, ठीक है। 34 वैसे बी ऑप्शन है, याद रख लेना, ठीक है। 1911 में गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में, पता होगा सबको, पहले वीडियो में बताया था। गंगा नदी निकलती है, तो गंगा से गंगोत्री, ठीक है, याद करने में आसानी होगी। गंगा नदी निकलती गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। तो यार देखो गंगा नदी क्या है कि भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। उसकी लंबाई कितनी होती है? 525 किलोमीटर होती है गंगा नदी की, पता कर लेना, मतलब ठीक है, याद कर लेना। 36 नंबर प्रश्न दिया गया है, गिर शेर परियोजना अवस्थित है, तो गिर से गुजरात बताया था, शेर के लिए है, तो गुजरात में। WWF वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड होता है, याद कर लेना भाई, ठीक है, ये पहले ही बता दे रहा हूँ। WWW होता है एक आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ध्रुव तारा कहा जाता है? उत्तरी तारे को, उत्तर दिशा में होता है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम। देखो ये जो 39 नंबर प्रश्न है, इसको भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, ये पेपर में पक्का फिक्स क्वेश्चन है। जब आपका पेपर जब होगा तो शिफ्ट अगर हम कराएंगे, ऑफलाइन होगा इस बार पेपर, ठीक है, तो पेपर में ये जरूर क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। भानु थैया राइट ऑप्शन है, ठीक है, भानु थैया राइट है। NGT का पूरा नाम क्या है? 40 नंबर प्रश्न है, 50 में स्कोर जरूर बताना आप लोग, वीडियो रोक रोक के देखो, आप ऑप्शन बताना। NGT का वो क्या होता है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, ठीक है। तो 40 नंबर का क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मतलब होता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, या जो 18 अक्टूबर को इसको स्थापना की गई थी, 18 अक्टूबर 2010 को। अगला प्रश्न कहाँ गया था? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में, ठीक, खड़गवासला में है, तो 41 का डी ऑप्शन राइट है, खड़गवासला सही है। अगला प्रश्न है, चलो भाई देखो अगला प्रश्न है, टू लाइव जो पुस्तक लेखक कौन है? अब देखो इसमें डिटेल में क्या बताने की कोई जरूरत नहीं, केवल यही है, तो भाई इसमें हम क्या बता दें अब आपको, 42 का ए पार्ट है, ठीक है। टू लाइव जो पुस्तक हैं विक्रम सेठ की हैं, जो ये बहुत बड़े मतलब लेखक है, इनकी क्वेश्चन मतलब रचयिता पुस्तकें बहुत पूछी जाती है, तो इनको थोड़ा अच्छी तरह पढ़ना है। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में? तो कर्नाटक में है, राज्य पूछा तो कर्नाटक सही है। विश्व की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5% है। अगला प्रश्न, नारायण कार्तिकेय जो आपका नारायण कार्तिकेय जो निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो मोटर रेस होता है जो आपको पता होगा, वो नारायण कार्तिकेय संबंधित है उससे। 45 का बी ऑप्शन राइट है। 46 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व नहीं है? बताओ क्या होगा। देखो पेरियार होता है वो आपका हाथी रिजर्व है,
हाथी रिजर्व है। अब ये आपका जो है केरल में स्थित है। और ये जो टाइगर रिजर्व ये सब है, नाम दफा सरिस्का और सुंदरबन आपके टाइगर रिजर्व है। जो नहीं है पेरियार है, क्योंकि वो हाथी रिजर्व है, वो केरल में स्थित है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की विजेता टीम मतलब कौन है? तो इंग्लैंड है, ठीक है। 47 का डी पार्ट राइट। आपको ये पता होगा कि आपके कोई भी देखो IPL भी रद्द हो गया था इस बार, और कोरोना की वजह से 2020 में कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ रद्द हो गया। ओलंपिक भी रद्द हो गए, IPL भी रद्द हो गए। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो 19A लिख के आ सकता है ये, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका पहला ही है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? किस ग्रह का? देखो सौरमंडल में दो ही आपके ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं, वो आपका शुक्र और बुध है। शुक्र ग्रह की खासियत क्या होती है? सांझ का तारा, भोर तारा, चमकीला तारा और पृथ्वी के सबसे निकट तारा शुक्र तारा है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह आपका बुध है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, और इन दोनों को उपग्रह भी नहीं होते। राइट ऑप्शन ये है। मंगल ग्रह लाल ग्रह होता है, पता होगा बस। और मंगल का मतलब दो ग्रह उपग्रह होते हैं, दो उपग्रह। और पृथ्वी का एक ही उपग्रह होता है, पता होगा, चंद्रमा, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या होती है? बांग्लादेश की राजधानी होती है ढाका, करेंसी होती है टका। देखो ये जो जीके के शायद थोड़ा हम जल्दी जल्दी जीके क्वेश्चन बोल गए थे, क्योंकि देखो अगर इसमें 5 मिनट 7-8 मिनट और ज़्यादा लग जाते हैं, ठीक है। बता इन्फॉर्मेशन तो केवल इतनी ही देते, लेकिन वो धीरे धीरे बोलते हैं, तो आराम से कर लेना, पेपर आने वाले हैं। और टका ये सही है। और देखो 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन कराएं केवल एक ही वीडियो में, तो भाई मेहनत तो लगी होगी। उसके लिए एक काम करते हैं, देखो लाइक नहीं करते हैं आप लोग, कमेंट कर देंगे, कमेंट भी कर देते हैं पर लाइक नहीं करते भाई। प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। ऐसे देखो ऐसे प्रैक्टिस सेट अगर आपको चाहिए, देखो 150 प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिए हैं, प्ले लिस्ट जाके चेक करना। और भी प्रैक्टिस सेट कराते चलेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना।